सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि आईबी की जो रिपोर्ट थी, जो प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को भेजी गई थी मणिपुर के बारे में, वो मई के पहले सप्ताह में मिल गई थी, 4 मई की, जिसमें घटना थी। ये उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उनका ट्वीट है। एक अखबार में आज प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, दैनिक भास्कर में, कि रोज 100 एफआईआर वहां दर्ज की जा रही हैं और 3 मई से 28 जून तक 5,960 एफआईआर दाखिल हुई हैं और उसमें 1/3 जो है एफआईआर महिला उत्पीड़न की हैं। मणिपुर को लेकर हमें सही जानकारी कैसे मिलेगी, ये एक बड़ी चुनौती है। मणिपुर जो है राजीव जी, थोड़ा सा समझने की बात है कि वो म्यांमार से लगा हुआ है। म्यांमार में शाही है, उसने नागरिकों को बुरी तरह कुचल कर रखा हुआ है और मानवाधिकारों का सबसे अधिक उल्लंघन म्यांमार में हो रहा है। देश के नागरिकों को शायद ये जानकारी नहीं है कि वो जो सैन्य तानाशाही है उसको भारत सरकार भी हथियार बेच रही है। मतलब नागरिकों को, म्यांमार के नागरिकों को कुचलने के लिए, मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वहां की सैन्य हुकूमत के द्वारा, उसमें भारत का भी, भारत की सरकार का भी योगदान है। आपको एक जानकारी और मिलना चाहिए, हम सबको मिलना चाहिए, कि पूरे के पूरे इंटरनेट बंद किए हुए हैं वहां और पूरा का पूरा मीडिया जो है उसका गला घोट दिया गया है, वहां से कोई खबरें नहीं आ रही है। मणिपुर जो है पूरे देश से काट दिया गया है, वहां की कोई जानकारी नागरिकों के पास नहीं है। मणिपुर का असली जो मवाद है, वो जो दर्द है, वो कब फूट कर आएगा अभी हमको पता नहीं है। वहां के असली किस्से कब आएंगे बाहर, ये हमको जानकारी नहीं है। हम जो आपने कहा एक वीडियो और देखा, ये एक वीडियो का काम नहीं है। वहां जो रोजाना सैकड़ों किस्से हो रहे हैं, अभी भी हो रहे होंगे, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो व्यथाएं हैं, वो बहुत ही दुखदाई हैं। आपके सवाल का जवाब ये है राजीव जी, जी। कि क्या मणिपुर का जो मुद्दा है या देश की महिलाओं का जो मुद्दा है, उसको विपक्ष अपना मुद्दा बना पाएगा? ये जो आक्रमण है जो आप देख रहे हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर, और हम जो कह रहे हैं, प्रमोद अग्रवाल और दीपक जी जो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये सारा आक्रमण इसलिए किया जा रहा है कि विपक्ष जो है अपराध भाव से पीड़ित हो जाए कि वो मणिपुर को मुद्दा नहीं बना पाए। ये विपक्ष को दबाने के लिए हो रहा है कि देखो, अगर तुमने मणिपुर को मुद्दा बनाया तो हमारे पास भी ये मुद्दे हैं जिनको हम बनाएंगे। अब मुद्दा यह है कि क्या जो विपक्ष है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो मणिपुर को मानती हैं कि मणिपुर एक बड़ी घटना है देश के लिए और उसको देश के नागरिकों को बताया जाना चाहिए। और ये बताया जाना चाहिए कि जो हुकूमत है वो कितनी निर्मम तरीके से, कितनी संवेदनशील है या नहीं है। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, जो आपने देखा कि टेलीग्राफ का जो पहला पेज है कल का, जिसमें अगर आपने देखा हो जी, कि एक बहुत बिल्कुल। बड़ा मगरमच्छ बनाया उन्होंने और उसमें से उसकी आंखों से एक आंसू टपकाते हुए दिखाया कि 79 दिनों के बाद एक मगरमच्छ किस तरह से रोता है। देश की जनता तो तैयार है। देखिए राजीव जी, देश की जनता जानना भी चाहती है, समझना भी चाहती है
हमने आज देखा अखिलेश यादव बोल रहे हैं, कल हमने देखा था ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने भी जिक्र किया था अपनी रैली में। पर जिस दमदारी के साथ मुद्दे को उठाने की जरूरत है और इसमें इस मुद्दे को लेकर नागरिकों की जो भागीदारी पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मणिपुर जो हुआ है वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग इतने, हमारा समाज को इतना सांप्रदायिक रूप से इतना बांट दिया गया है, वल्नरेबल कर दिया गया है। आपने देखा ना मणिपुर में जो सरकार है वो एक संप्रदाय के साथ खड़ी हो गई, मैतेई संप्रदाय के साथ खड़ी हो गई। तो जो महिलाएं हैं वो कुकी संप्रदाय की हैं, वो जो चर्च हैं वो नगा संप्रदाय के हैं या ईसाई संप्रदाय। 300-350 चर्च जलाए गए हैं। ये तमाम चीजें जो हैं, जो मणिपुर की पुनरावृत्ति है, वो देश में कभी भी ये लोग कर सकते हैं। इसके मणिपुर के पीछे जो है पूरा का पूरा मामला, आप वहां पता करिए कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वो कितने समय से वहां काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि काफी सालों से वहां 1980 से काम कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या काम कर रहे हैं, मतलब लोगों को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जो चल रहा है वहां, जो विभाजन किया गया और उस विभाजन को कायम रखना चाहते हैं वो, क्योंकि में अगर नगा, मैतेई और कुकीज अगर साथ नहीं रहेंगे राजीव जी, और उसकी गारंटी अगर ये सरकार नहीं देगी, तो मैदानी इलाकों में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी साथ नहीं रह पाएंगे। और ये सरकार अगर नहीं चाहती है कि ये लोग साथ रहें, तो आप मान के चलिए कि मणिपुर का मामला सरकार जिंदा रखेगी या जिंदा रहेगा, अपने कारणों से जिंदा रहेगा। अभी वहाँ 1 लाख लोग हैं सेना के और पैरामिलिट्री के। आप देखिए ना कश्मीर को किस तरह से देश से अलग किया गया, पूरी बिल्कुल संवेदनहीनता के साथ कश्मीरियों को किस तरह से ट्रीट किया गया। ये मणिपुर के साथ भी ऐसे ही हो रहा है और उत्तर पूर्व के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये बड़ी घटना है मणिपुर की, और इसमें नागरिकों की भागीदारी जरूरत है। मतलब जब तक नागरिक इसको अपना मुद्दा नहीं बनाएंगे, अपनी अस्मिता का मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक ये काम नहीं चलेगा। मतलब विपक्ष के भरोसे इन चीज़ों को कब तक हम करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, विपक्ष को मुद्दा तो बनाना पड़ेगा। इसका असर होना चाहिए, चुनाव में होना चाहिए। पर हमने देखा है कई बार, मैंने ही देखा है कि गुजरात के दंगों का कहीं देश के कितने हिस्सों पर कब असर हुआ, क्या हुआ, और विपक्षी दलों ने गुजरात को कितना मुद्दा बनाया। वो 2014 में नरेंद्र मोदी चुनकर कैसे आ गए, ये बहस तो इस पर होना चाहिए कि गुजरात में इतनी बड़ी त्रासदी हुई और उसके पीछे जिम्मेदार जो लोग हैं वो, उनमें प्रधानमंत्री जो आज हैं उनकी भी जिम्मेदारी काफ़ी है। उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री बन गए देश के। तो ये जो मुद्दा है, ये मणिपुर का, ये विपक्ष के हाथ में है, और तो कितना इसको आगे ले जा सकते हैं, बता सकते हैं देश को शिक्षित करने के लिए। नहीं तो ये सरकार, तो आप देखिएगा कि मणिपुर को घोल कर पी जाएगी। मतलब मणिपुर इसके लिए कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। इसीलिए आज भी वो वहाँ के मुख्यमंत्री को बीजेपी ने बना के रखा हुआ है। नहीं तो किसी और हुकूमत में, गैर भाजपाई राज्य में ये हुआ होता तो अभी तक तो वो राज्य सरकार बर्खास्त कर दी गई होती और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया जी। पर ये सरकार बहुत तानाशाही तरीके से काम कर रही है राजीव जी, और जी। ये प्रधानमंत्री इन पर अब देश का प्रधानमंत्री होने का भरोसा अब खत्म हो गया, पूरे देश का खत्म हो गया। आशा है श्रवण गर्ग साहब का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।